everyone. Next topic of limit is limit of the form infinity minus infinity. Infinity minus infinity. इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट टाइप की जो फॉर्म है उसको सॉल्व करने का फंडा सीखते हैं. देखो, जब भी एक्स टेंस टू ए पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दो क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं. 0/0 में उसको कन्वर्ट करके हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. तो तरीका क्या है इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करने का, अब स्पेसिफिकली समझ रहे हैं. देखो, या तो क्या करें कि ना उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लें. एलसीएम लेके जब आप देखेंगे तो ये 0/0 में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद में आगे जो प्रोसेस हमने पहले पढ़े हैं वही अप्लाई करने हैं. फैक्टराइज करके कॉमन टर्म काट दें या फिर एल हॉपिटल लगा दें, ठीक है, या कोई स्टैंडर्ड लिमिट लगा दें, है ना, कुछ भी. और दूसरा तरीका है रैशनलाइज करें ना. अब आपको समझ में आएगा कब रैशनलाइज करना है, कब ये एलसीएम लेना है ना. तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, अगर x को 3 रखा जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर. देखो, अगर x को 3 रखेंगे ना तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, इसका जो RHL है वो टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, LHL टेंडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी, एज वेल एज इसका RHL टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, RHL टेंडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों साइमल्टेनियसली या तो इन्फिनिटी बन रहे हैं या दोनों ही साइमल्टेनियसली माइनस इन्फिनिटी बन रहे हैं. देयरफॉर हम ये कहेंगे कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना चाहिए. एलसीएम क्यों लेना चाहिए वो क्लियर करते हैं, सो दैट हम इसको 0/0 में कन्वर्ट कर पाए ना. देखो, एलसीएम लेने से पहले एक काम ये करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है सेकंड टर्म का, इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं. फैक्टराइज करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बात हम समझ पा रहे हैं ना. इतना करने के बाद में आप क्या करें, एलसीएम ले लें. ठीक है, एलसीएम लेते ही हमें क्लियर हो जाएगा ये एक 0/0 फॉर्म वाली लिमिट है. और 0/0 फॉर्म को सॉल्व करना हमें आता है. हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा ऊपर और नीचे ना. एलसीएम ये बन रहा है, ठीक है, ऊपर बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस का 2x. ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करें. न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा ये. ठीक है, माइनस x यहाँ है, माइनस का 2x यहाँ है, और नीचे ये फैक्टराइज हुआ है. जो टर्म 0 बना रही थी ना वो अब कट जाएगी, है ना. अब देखो, ऊपर वाले को फैक्टराइज किया, x इंटू एक्स माइनस 3 आया, तो ये दोनों ही इससे कट गए. एक्चुअली न्यूमरेटर को यहीं पे लिख रहे हैं हम, ये लिखा जा सकता है. ये लिखने के बाद में आप देख पा रहे हैं इन दोनों को काट देते हैं. ठीक है, बस तो काम हो गया अपना. x को 3 लिखो और आंसर लिख दो, 1/2 इज द आंसर. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन किया जा सकता है अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है. एक हमने फेमस क्वेश्चन किया था पहले भी, दोबारा करवा देता हूँ वो क्वेश्चन. लिमिट x टेंस टू 0 से 1/x² माइनस कॉट स्क्वायर x. देखो, 0 पे देखो क्या हो रहा है. 0 पे हम समझ पा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है और ये वाली वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना है, सो दैट हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए ना. तो एलसीएम लेना है, पर एलसीएम लेने से पहले इसको 10 में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि 10 की तो 10x/x टाइप कुछ बन जाएगा, तो स्टैंडर्ड लिमिट भी काम में ली जा सकती है. ठीक है, और एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बातें अप्लाई करनी है. देखो, ये कर दिया. अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में विजिबल है. ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया. एलसीएम लेने पे हमें समझ में आ गया कि ये बना x² tan² x, ऊपर आ गया tan² x माइनस x². ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म थी, हमने उसको 0/0 में कन्वर्ट कर दिया. अब आप देखें, ऊपर है लिमिट x टेंस टू 0, ये इनफाइनाइट, ऊपर 0 बन रहा है टेंडिंग टुवर्ड 0 और नीचे भी टेंडिंग टुवर्ड 0 है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर तो पहले तो फैक्टराइज करना है. पहले ऊपर फैक्टराइज करना है. आप इस टर्म को ऐसे लिख दें, 10x माइनस x इंटू 10x प्लस x. ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, नीचे है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, नीचे देखो मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म नहीं है, बता रखा है कि 10 के अंदर वाली टर्म अगर जीरो की तरफ जा रही है तो 10x को x लिख देंगे ना, अगर कोई टर्म सम या डिफरेंस में कोई टर्म ना हो, है ना। तो यहाँ पे आपको विजिबल है सम या डिफरेंस में तो कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वाले 10 को खा जाएं और 10 स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम या डिफरेंस में कोई टर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करें, हम 10x का एक्सपेंशन जानते हैं ना, 10x का एक्सपेंशन यहां लिखा जाए तो 10x का एक्सपेंशन जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है, हायर पावर्स ऑफ x माइनस x, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 प्लस x, एक और x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसके पूरे के क्या है, पूरे के नीचे जो है अपने को दिख रहा है वो है x की पावर 4, ठीक है। अब देखें आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में दिख रहा है कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में x और x ऐड होकर 2x हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म क्या है, दो टर्म मैं लिख देता हूँ, थर्ड टर्म मैंने पहले लिखी नहीं थी, थर्ड टर्म आपको याद रखनी चाहिए कि एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x5 आता है ना, 10x के एक्सपेंशन में थर्ड टर्म ये है, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट आप समझें, x और x ऐड होकर 2x हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी एक वीडियो में हमने किया है, दोबारा मैंने करवा दिया ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब समझो नीचे इस पूरे के नीचे x की पावर 4 है, अब ऊपर फर्स्ट ब्रैकेट से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, ये वाले ब्रैकेट से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है और इस ब्रैकेट से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ओवरऑल एक्स की पावर 4 कॉमन आ चुका है और हमारा आंसर तैयार है, ठीक है। एक्स की पावर 4 बाहर आ गया, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आया, यहाँ से एक्स कॉमन आया और आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/3 प्लस पावर्स ऑफ एक्स, है ना, एच पी ऑफ एक्स, हायर पावर्स ऑफ एक्स, एक्स भी होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स की पावर 4 भी होगा, एज वेल एज सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ एक्स कॉमन लेने के बाद में यहाँ तो 2 बचा और बाकी पावर्स ऑफ एक्स चली रही हैं। इनको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो लिखने पे ये सारी टर्म जीरो हो जानी है, ठीक है। आफ्टर दिस वी कैन से दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट एंड ये जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स एक्स वाली जो टर्म्स हैं, एक्स कंटेनिंग टर्म्स जो हैं वो जीरो रखने पे जीरो बन जाएंगी, क्योंकि पोलिनोमियल ही तो है ये, एक्स की टर्म में पोलिनोमियल है, जीरो में जीरो रखने पे जीरो आ जाएगा ना, तो ये जीरो हो जाएगा जीरो रखने पे और ये भी जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू 2 दैट इज 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो एलसीएम लेके इस तरीके से प्रेफरेबली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हम रैशनलाइज भी करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पे बेस्ड एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में अभी इन्फाइनाइट रखा जाए तो विजिबल है कि ये वाली वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है और ये वाली वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताता हूं। एक तरीका तो जो मैंने अभी बोल दिया था पहले कि रैशनलाइज करके कर लिया जाए, एक तरीका और मेरे समझ में आता है कि ना देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x की जगह अगर 1/t रख दिया जाए तो t टेंड्स टू क्या होगा, अब सबके दिमाग में आता है जीरो होगा, जीरो नहीं बोलना चाहिए उसको, जीरो प्लस होगा, ठीक है। x को 1/t लिखें, ठीक है, x को 1/t लिखें, क्यों, तो x अगर इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो t टेंडिंग टुवर्ड जीरो प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो माइनस होने पे वो माइनस का इन्फिनिटी बन सकता है, आपका ये प्लस का इन्फिनिटी है ना, इस वजह से t टेंड्स टू जीरो नहीं कहना है।
तो इसका एक तरीका रैशनलाइजेशन है, वो बाद में करवाता हूँ। एक पहला ये मुझे तरीका सही लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो मैं वो प्रिफर करते हैं। देखो x आपको करना क्या है, x को मान लेना है 1/t, है ना, ठीक है, x की जगह 1/t लिख देना है। अब आप समझ रहे हैं कि t क्या है, 1/x है, ठीक है। अगर यहाँ पे x इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो t 0 की तरफ जाएगा, x 1/, बहुत बड़ी क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा, पर नेगेटिव तो नहीं होगा, ये कंफर्म है ना, मतलब ये कहूंगा प्लस वाला 0 है, छोटी सी क्वांटिटी है, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड 0 है, पर ये कहूंगा 0 प्लस है, ठीक है। आई मीन टू से यहां पे x जब प्लस के इन्फाइनाइट की तरफ भाग रहा है तो t कहां भागेगा, t 0 प्लस की तरफ भागेगा, ठीक है। और अगर आपने यही काम माइनस इन्फाइनाइट वाली लिमिट में भी किया, माइनस इन्फाइनाइट वाली लिमिट में भी किया, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, अगर x आपका माइनस का इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1/t को आप t के बारे में क्या कहेंगे, आई मीन टू से 1/x के बारे में क्या कहेंगे, 1/-इन्फिनिटी। 1/-इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है, पर लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ठीक है ना। एक 0 यहां से आता है और एक 0 यहां से आता है, तो इसको बोलते हैं 0 प्लस, इसको बोलते हैं 0 माइनस, ठीक है। तो यहां पे मैं कहूंगा t टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, मॉड वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उनमें 0 प्लस 0 माइनस पे फर्क पड़ता है थोड़ा, है ना। तो इस वजह से आप ध्यान रखें इस चीज को, अगर आप x को 1/t ले रहे हैं तो t टेंड्स टू 1/x हो जाएगा। x टेंड्स टू इन्फाइनाइट अगर है देन हम कहेंगे कि t टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट है तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, 0 के ऊपर माइनस लगाए, ठीक है। तो ये दो बातें दिमाग में रखें, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में तो क्लियर है कि भाई x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है तो t टेंड्स टू 0 प्लस होगा। तो हम इस लिमिट की t की टर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम कहेंगे t टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, और जहां जहां x है वहां 1/t लिख दिया जाए। तो x की जगह जब 1/t आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/t स्क्वायर प्लस 2/t माइनस 1/t माइनस 1, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो 0 प्लस का मतलब देखो टी स्क्वायर का रूट बन के आएगा ना, फिर से मॉड आएगा। अब मॉड आने का मतलब आप समझते हैं बच्चों कि मॉड आएगा तो वो t 0 प्लस है तो t पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको t लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट टी स्क्वायर जो नीचे वाली टर्म का जो टी स्क्वायर का रूट आना है वो t बन के बाहर आएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 + 2t ना, एलसीएम मैंने जब ऊपर नीचे अंदर रूट के अंदर ही पहले एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया, और टी स्क्वायर के रूट को t लिख दिया है क्योंकि t 0 प्लस है। टी स्क्वायर का रूट वैसे मॉड t आता है, बट t अभी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस वजह से मॉड t को t लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पे ऐसे चल ही रहा है, ठीक है। अब आप t ओवरऑल एलसीएम ले लें, पूरी टर्म का ही एलसीएम ले लें। पूरी टर्म का एलसीएम लेने के बाद में आप समझ पाएंगे, एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 + 2t माइनस 1 माइनस t। अब आप देख पा रहे हैं, अब अगर हम t को 0 लिखें, t को ऊपर 0 लिखें तो ऊपर वाली टर्म टेंडिंग टुवर्ड 0 है, 0 लिखने पे देखिए नीचे वाली टर्म भी 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसका तरीका हो सकता है कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। अभी हमने एल हॉपिटल रूल भी जान लिया है, लॉपिटल रूल भी जान लिया है, तो लॉपिटल रूल लगा दें, उससे भी आंसर आ जाएगा। या एक तरीका और है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, उससे भी आ जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे आता है वो जान देते हैं, लॉपिटल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे आ जाएगा, देखो 1 + 2t की पावर हाफ है ये, है ना, पावर 1/2 का मतलब रूट है ना, तो ये है। अब आप समझें, यहां पे इसका एक्सपेंशन 1 + x की पावर n को, ठीक है,
1 प्लस एन एक्स लिखा जाता है ना, एन अगर एक्स बहुत छोटा है, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है कई बार, फिजिक्स में भी कई बार काम आती है ना। 1 प्लस एन एक्स लिखा जाता है इन जनरल। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमने सीख रखा है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स अगर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है, तो उस टाइम पे ये लिख के हम करते हैं काम। देखो यहाँ पे ये रियल नंबर के लिए, रैशनल नहीं, कुछ भी नंबर चलेगा, ठीक है। तो दो बस ये 1 प्लस एन एक्स लिख दिया, ठीक है, आगे हायर पावर्स ऑफ टी आएंगे ना, हायर पावर्स ऑफ टी कह देता हूँ ना, वो बड़ी बड़ी टर्म कौन लिखेगा, ठीक है, -1 माइनस टी, ठीक है। आफ्टर दिस ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल ही हमें करना था ना, 1 से 1 कैंसिल करने के लिए ही हमने ये काम किया है। अब आगे देखना, ये इवन 1/2 1 प्लस 2t की पावर हाफ है। तो अब ये फाइनली देखो क्या हो गया इस क्वेश्चन में, इसका आंसर 0 आ गया है। देखो 0 कैसे आया वो समझते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ना यहाँ पे ये जो अपने पास में क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ कि ये 1 से 1 तो कट गया, ठीक है, और यहाँ 2 से 2 भी ये कटा, तो ये प्लस का t बन गया, और ये माइनस का t, ये t से t भी गया। अब हायर पावर ऑफ t लिखना थोड़ा महंगा पड़ गया यहाँ पे हमें, हायर पावर ऑफ t की जगह एक टर्म और बढ़ा ही दें ना, तीसरी टर्म भी लिख लें। अब ये क्लियर था, वैसे थर्ड टर्म में हमने देखा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो हम बात कर रहे हैं, तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो t की हायर पावर आएगी, मतलब स्क्वायर, थर्ड टर्म में स्क्वायर आएगा, फोर्थ टर्म में क्यूब आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो हायर पावर्स ऑफ t लिखी है, इसमें कम से कम जो डिग्री है वो 2 है, t की जो पावर है कम से कम वो 2 है। तो ऑब्वियसली इन हायर पावर्स में से टी स्क्वायर कॉमन आएगा, ये कंफर्म है। अब इन हायर पावर्स में से अगर टी स्क्वायर कॉमन आ गया है ना बच्चों, तो इस वजह से इसका आंसर 0 बन गया है। समझा देता हूं मैं आपको, आपने इन हायर पावर्स में से टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर कुछ ऐसा बचना है, एक तो कांस्टेंट टर्म आएगी, वो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 2t का स्क्वायर आएगा ना बच्चों, तो वो 4 भी बचेगा उसका ना, 2t का स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर, तो वो 2 का स्क्वायर 4 बचेगा। एंड इसके बाद में पावर्स ऑफ t आएंगे ना, हायर पावर्स ऑफ t या पावर्स ऑफ t कहते हैं, मतलब क्यूब वाली टर्म आएगी तो उसमें से टी स्क्वायर कॉमन आ गया तो टी बचेगा, फिर टी की पावर 3 भी बचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब यहां तक आने के बाद में आप समझ पा रहे हैं, ये वाला टी एक टी काट देगा ना, पर टी को जब 0 रिप्लेस करेंगे, अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुकी है, तो 0 इंटू कोई भी नंबर क्या आता है, 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, फंडा क्लियर हो जाएगा हमारा। लिमिट x टेंस टू से माइनस इन्फानाइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। समझें इस क्वेश्चन को, अगर x को माइनस इन्फानाइट की तरफ ले जा रहे हैं बच्चों, तो माइनस इन्फानाइट की तरफ ले जाने पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बनेगी इन्फानाइट है ना, और ये बनेगी माइनस का इन्फिनिटी। तो आपको लिख रहा होगा ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, पर आप गलत हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एक्स को जब देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, अगर आपको कहा जाए ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, तो आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, समझना इस चीज को क्या कह रहा हूं मैं। अगर यहां पे पहला काम क्या करना है, माइनस ये इन दोनों में से x कॉमन लेना है, ठीक है। कुछ लोग क्या है, इसको भी इनडिटरमिनेंट, सॉरी प्लस प्लस है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग क्या है इसको भी इनडिटरमिनेंट कह देते हैं,
जबकि ये नहीं है। x को जब माइनस इन्फाइनाइट वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो विजिबल तो ऐसा ही है कि इंडिटरमिनेट है, क्योंकि ये प्लस का इन्फिनिटी बन गया और ये माइनस का इन्फिनिटी बन गया, पर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो, जब आप इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने के बाद में x इंटू एक्स प्लस वन आएगा। अब जब आप यहां पे माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये माइनस का इन्फाइनाइट है, और माइनस के इन्फाइनाइट में अगर वन ऐड किया जाएगा तो वो तो माइनस का इन्फाइनाइट ही रहना है। तो अल्टीमेटली ये माइनस इन्फाइनाइट इंटू माइनस इन्फाइनाइट है, जो प्लस का इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट डिफाइंड है, वैसे तो इन्फाइनाइट आ रही है, तो बट ऑप्शन में मान लो इन्फाइनाइट लिख रखा है, प्लस का इन्फिनिटी लिख रखा है, तो आपको वो आंसर देना है। तो इसका आंसर जो है वो टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो लिमिट है, ये लिमिट टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फाइनाइट टर्म ऑब्वियसली डज नॉट डिफाइन है, पर कहा जा सकता है कि ये इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप समझें कि अगर आपने x को माइनस इन्फाइनाइट रखा तो ये वाली वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है। अब इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है, उसका रूट लेंगे, वो भी इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्लस साइन है, और यहाँ जब माइनस इन्फाइनाइट रखोगे तो अब आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्म कौन सी है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसा मैंने अभी बताया वो अप्लाई कर दें या तो। ठीक है, कि x को 1/t लिखें, 1/t लिखने के साथ में ये भी कमिट करें भाई कि x को 1/t जब लिखेंगे तब आप इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट वो साइन देखेंगे साथ में ना। अगर प्लस का इन्फानाइट हुआ देन t विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, अगर माइनस का इन्फानाइट होता है देन t विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस। ठीक है, ये करें। चलो, वो तरीका मैंने आपको बता दिया, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, उस तरीके से आप कर लेना। इसको मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, रैशनलाइज करके कर लेते हैं ना। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आपको पता है, ये रूट हटाने के लिए रैशनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिख दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, किससे, इसके कॉन्जुगेट से, रूट हटाने के लिए ना, ऊपर रूट हटाने के लिए। तो आपने ये काम किया। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई किया हमने ना, तो उस टाइम पे समझ में आया कि ये बन गया ऐसा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया। और नीचे जब आप देख रहे हैं तो ये ऐसी टर्म है, इसको अभी लिखा रहने देते हैं। फिर हमें पता है कि हम तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, है ना, हम ये काम करेंगे यहाँ भी। ऊपर तो x बना हुआ है। ठीक है, अब नीचे वाली थोड़ी कहानी को ध्यान से समझना। नीचे हमारा मन कर रहा है कि इन दोनों में से हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली जाए ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, रूट होके वो क्या बन के आएगा, वो हम जानते हैं मॉड एक्स बन के आता है बच्चों। ठीक है, और आपने एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है और वो मॉड एक्स बन के आ चुका है, तो अंदर आपको क्या लिखना होगा, 1 प्लस 1/x एंड माइनस एक्स यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, अब एक काम और करें, आप देख पा रहे हैं x टेंडिंग टुवर्ड नेगेटिव वैल्यू, माइनस इन्फाइनाइट है ना, तो नेगेटिव तो है। ठीक है, नेगेटिव है तो मॉड x को क्या लिखा जाएगा, मॉड x को माइनस का x लिख दिया जाएगा। माइनस x जब मॉड x को लिख दिया जाएगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब तो काम बस इतना ही फॉर्मेलिटी वाला रह गया है। फॉर्मेलिटी वाला क्या काम रहा है, माइनस एक्स नीचे से कॉमन ही ले लिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, माइनस एक्स न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे और यहाँ लिमिट चल रही है बच्चों। ठीक है, अब माइनस एक्स जब कॉमन ले लिया है तो रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1/x प्लस 1, माइनस का x मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, ये x से x कट चुका है। ठीक है, अब आप x को माइनस इन्फाइनाइट रख सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट रखने में अब कोई रोक टोक नहीं है।
क्योंकि अब इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तो ऊपर तो 1 बन ही चुका है और नीचे यहाँ पे माइनस साइन चल रहा है और यहाँ माइनस साइन चल रहा है, साथ में जो रूट के अंदर वाली टर्म है वो प्लस का 1 बन जाएगी और ये भी 1 बन जाएगा, तो आंसर इज -1/2, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में आ रखा है, इजी है। हाँ, एक रूट एक्स स्क्वायर की बात याद रखें, मोड एक्स होता है, ठीक है। रैशनलाइज करने वाला फंडा क्लियर है, उससे कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका वो भी था कि x को 1/t लिखें और x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट है तो t टेंडिंग टुवर्ड 0 -